video we will talk about chemical from salt. अब हम उन केमिकल के बारे में पढ़ेंगे जो हमें किन से मिलते हैं, सॉल्ट से मिलते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर है फॉर्मूलाज। ये आपके एससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी हम रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब, अगर आप कोई बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा है क्लास 10th का, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट से हमें कौन से केमिकल मिल सकते हैं। सबसे पहला केमिकल जो हमें सॉल्ट से मिलता है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, फर्स्ट केमिकल। सेकेंड केमिकल इज ब्लीचिंग पाउडर। द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। एंड नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, and the formula of washing soda is Na2CO3 10H2O. Next is plaster of Paris, and the formula of plaster of Paris is CaSO4 half H2O. Now the point is कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, आपके इसमें मेंशन किया गया, आपने देखा होगा, आपको एक एग्जांपल दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वहां पर एग्जांपल भी आपने देखा था, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो नहीं दिया था, एक एग्जांपल दिया था ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप समझ जाइए कि इस केमिकल फ्रॉम सॉल्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा, इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। अब हम वन बाय वन इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनके अंदर भी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको एक एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा, तो आप ये हो, आपका कंफर्मेशन होगा कि अगर इस टॉपिक से आएगा तो मेरा भी यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स आए, हमें इस टॉपिक को ऐसा बनाना है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले पढ़ते हैं डिटेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, NaOH इसका फॉर्मूला है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वो है कास्टिंग सोडा। The NaOH is also known as caustic soda, caustic नहीं, caustic soda, caustic soda। तो कास्टिक सोडा का आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो याद रखिएगा NaOH। जरूरी नहीं है कि NaOH ही दिया हो, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कास्टिक सोडा को किस नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा इज आल्सो नोन एज, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो पहला क्या बन सकता है, फॉर्मूला पूछ लेगा आपको, दूसरी चीज एक तीन क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पुट अप हो जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कास्टिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब बढ़ते हैं इससे आगे कि आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें सॉल्ट से मिलता कैसे, क्योंकि हमने पढ़ना है कि हमें सॉल्ट से कैसे मिल रहा है केमिकल। तो पहले पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिल रहा है। तो कैसे मिलता है, देखो, जब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक NaCl का क्या है, ये एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। जब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, इसे समझिए, इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। तो जब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो ये एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, ठीक है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, इसी से हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस इतनी इजी सी है। क्या बोला, इसको आप थोड़ा डेफिनेशन में लिखते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी
when electricity passed through an aqueous solution, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, यानी NaCl आपको बता दूं NaCl क्या है, NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में जिस नमक का आप यूज करते हो ना खाना खाने में, वो क्या है, कॉमन सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो जब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, ये समझिए कि मैंने पानी में क्या मिला है, नमक मिला है, यानी जो हमारे घर में खाने वाला नमक होता है हमने यूज किया, उसे सिर्फ पानी में मिला है, तो वो क्या बन गया है, NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, ये क्या होगा, ये होगा इट डिकम्पोज, ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, एंड इट फॉर्म टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये बनाएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसे इक्वेशन की थ्रू समझूं तो ये समझिए, हमने क्या लिया, NaCl लिया, देन हमने इसकी रिएक्शन, हमने ये क्या करा, इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ इसमें क्या निकल जाएगी, क्लोरीन निकल जाएगी एंड हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर हमें कास्टिक सोडा बनता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, आखिर इसके यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज अगर मैं बात करूं, और इंपॉर्टेंट भी है ये यूज, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, अब समझिएगा। पहला यूज इसका क्या होता है, इसका यूज किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। अब क्वेश्चन ये आ सकता है पहला किसी से कि सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में किस केमिकल का यूज किया जाता है, जो कि सॉल्ट द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो वो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला हमारा यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम कर सकते हैं अगर हमने इसे ध्यान से सुना हो तो। अब दूसरे यूज की अगर बात करूं तो दूसरा इसका यूज किया जाता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। इससे क्या किया जाता है, पेपर को मैन्युफैक्चर भी किया जाता है। तो पेपर को मैन्युफैक्चर करने में भी ऐसा भी आ सकता है कि किस केमिकल का यूज किया जाता है कि जो सॉल्ट से मिला है हमें, तो वो भी कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और क्या, और किस चीज में यूज किया जाता है, तो ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया गया, और इसका यूज किया जाता है पीवीसी के मैन्युफैक्चर में। आप सभी जानते हैं पीवीसी से आप सभी आपको पता है कि पीवीसी क्या होता है, तो पीवीसी के मैन्युफैक्चर में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पीवीसी को भी बनाने में इसी का यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये क्या है, इसको एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एज अ पेस्टिसाइड, अब आपको मान लो ऐसा आ सकता है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो ये हमारा खत्म हुआ फर्स्ट। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे केमिकल की तरफ, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करें अगर ब्लीचिंग पाउडर की, कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, तो ब्लीचिंग पाउडर तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी इजी मिल जाता है। कैसे मिलता है देखो, जब क्या होता है, जो ड्राई स्टॉक लाइम होता है उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। जब मैंने क्या बोला, कोई ड्राई स्टॉक लाइम है उसका मैंने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अब इसे समझिएगा, डेफिनेशन बताती हूँ क्या है, कैसे बन रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय the action of chlorine on dry
स्टॉक्ड लाइम। जब क्या हो रहा है, क्लोरीन का एक्शन हो रहा है ड्राई स्टॉक्ड लाइम में, तो क्या मिल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है CaOH। अब इससे पहले आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद करना है। पहली चीज ये, दूसरा हमें ये फॉर्मूला भी याद करना है, कैसे हमें मिलेगा ये भी याद रखना है। जब इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करोगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन किसके, NaCl के, तो आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। किस किस चीज में यूज किया जाता है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे मिल रहा है, जब एक्शन हो रहा है क्लोरीन का, किसमें, क्लोरीन का एक्शन हो रहा है ड्राई स्टॉक्ड लाइम में, तो आपको क्या मिल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOH है, किसका, ड्राई स्टॉक्ड लाइम का। अब बात आई कि क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आगे मैंने बताया था, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए इसका हम जो इक्वेशन है वो बनाते हैं। मैंने क्या कहा, किसके साथ रिएक्शन, किसके साथ वो किस पे एक्शन कर रहा है क्लोरीन, ड्राई स्टॉक्ड लाइम पे। तो देखें हम लेंगे यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस देंगे, एंड देन हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जब इसकी रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये चीज तो हो गई इसके बेसिक्स की। अब बात करते हैं क्या यूजेस हैं इसके। तो देखिए अब इसके यूज की बात करते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज में किया जाता है। तो इसका यूज होता है बेसिकली कॉटन एंड जो अदर इंडस्ट्रीज होती हैं, ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग में आप ये देख सकते हो कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है वहां ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, पहला कॉटन इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट अगर मैं इसका यूज कहूँ तो वहां भी एक यूज और है ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग में कहाँ इसका यूज किया जाता है, जो पेपर फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, ब्लीचिंग वुल्फ पल्प, ठीक है, वुड पल्प, इसका यूज कहाँ किया जा रहा है, इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं। ब्लीचिंग, किसके ब्लीचिंग में, वुड पल्प में, वुड जो लकड़ी के पल्प होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए, पेपर की मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, पेपर को बनाने के लिए इसका यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो पहला क्या है, पहला यूज तो है इसका कॉटन इंडस्ट्रीज में, और जो पेपर फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है, अगर हम कहें इन केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि अगर मान लो पानी खराब है तो उस पानी को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर पानी गंदा है उसे साफ करना है तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो डाइंसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंसिफिकेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चीजें हमारी हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ ली। मेन इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है और कैसे बनता है ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखिए, नाम ही बता रहा है ब्लीचिंग का काम करता है। तो इससे मेरे को उतना नहीं है कि आ सकता है करके, लेकिन जो पहले वाला हमने पढ़ा था ना उससे यहाँ पर आ सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन 10th के अगर आप बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं आपके तो एग्जाम में यूजेस भी आते हैं, तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े
अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है अगर बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, तो हम इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, साथ ही साथ हम वाटर ले लेते हैं, साथ ही साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, साथ ही साथ हम क्या ले लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। जब हम इन सब को लेंगे, कॉमन सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। कितनी सारी चीजों से मिलकर बन रहा है बेकिंग सोडा। जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेकिंग सोडा देखने को मिल रहा है। तो हमें दो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, NH4Cl प्लस हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर NaHCO3 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा ये चीज याद रखिएगा, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी। प्रॉपर्टीज अगर मैं इसकी बताऊं कैसी होती है, तो ये माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, यानी नॉन कोरेसिव बेस होता है इसका। सो देखिए, अब देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको समझे, अब इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी बात करती हूँ पहले। प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कैसे होते हैं, ये माइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, माइल्ड, यानी ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन कोरेसिव। ये कैसे होते हैं, नॉन कोरेसिव बेस होता है इनका। कैसा बेस होता है, नॉन कोरेसिव बेस होता है, यानी लॉन्ग टाइम तक ये चल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम क्या करें, इसको हीट करें कुकिंग के दौरान, बेकिंग सोडा को हम जब क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, व्हेन इट इज heated during cooking। अब देखो, आपने खाना बनाया, खाने में आपको पता है हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो जब हम इसका यूज करेंगे कुकिंग के दौरान, तो क्या हमें मिलेगा, जब हम कुकिंग के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, NaHCO3। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ, हीट हुआ। तो जब ये हीट होगा तो क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए, इसको समझते हैं। इसमें ये चीज आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो ऐसी इक्वेशन बन के आ सकती है, तो इसे समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, आखिर इसके क्या यूज हैं। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो सबसे पहला इसका यूज क्या है, सबसे पहला इसका यूज क्या है, ये जो आपने देखे होंगे ना, इनो, आप ये सब खाते हो, ये जो इनो बनते हैं, ये इनको किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा से बनाए। इनके पास क्या होती है, एसिडिटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो बेकिंग सोडा को एज हम कहेंगे कि डाइजेशन में या फिर जो गैस बन जाती है उससे रिलैक्सेशन में हमें मदद करता है, एसिडिटी से हमें हेल्प करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ingredient एंटासिड, यानी ये एज अ एसिडिटी में ये हेल्प करता है। एक इनो समझो आप इसे। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में भी। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर को भी तैयार करने में। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये कह सकती हूँ, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा, यहाँ से तो मुश्किल है आना, लेकिन हीट किया जाता है वहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है
कहाँ से एक यहाँ पे इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, बेकिंग सोडा की इक्वेशन क्या है। दूसरा आ सकता है कि इस बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब क्या होता है बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड जो होते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, इनके बीच में एक्शन होता है, तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूला की। आखिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है CO3 10H2O। ये इसका क्या है, फॉर्मूला होता है। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। क्या कहा मैंने, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको और नाम से जानते हैं दूसरा, सोडियम, जस्ट वेट, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट डिहाइड्रेट नहीं कहेंगे, इसे हम डेकाहाइड्रेट कहेंगे, डेकाहाइड्रेट। तो बेसिकली ये क्या है, इसका पूरा नाम है Na2CO3 10H2O का। अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, या फिर Na2 या फिर वॉशिंग सोडा में आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि उसकी इक्वेशन ना दे करके आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट करके भी ऐसे करके भी आपको दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा Na2CO3 10H2O का पूरा नाम, उसे हम फुल्ली क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, जब क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो वो क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। क्या बोला मैंने, जब क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रिक्रिस्टलेशन होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। जब क्या होगा, रिक्रिस्टलेशन होगा सोडियम कार्बोनेट का, तो वो क्या देगा, गिव्स वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। क्या बोल रहे हैं अब इसे समझिएगा। जो हमें मिला Na2CO3, अभी आपने देखा था हमें Na2CO3 कहां पर मिला था, Na2CO3 तब मिला था जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था। अब यही Na2CO3 जो है, इसके साथ हम मिलाएंगे वाटर। ठीक है, तो जब हम इसके साथ वाटर मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा Na2CO3 10H2O। तो इतनी चीजें आप समझिए। अब आपसे पूछा जा सकता है Na2CO3 कहाँ से मिला, तो कब मिला हमें, जब हमने क्या किया था, जब हम कुकिंग कर रहे हैं, हमने उसको क्या किया था, उसमें हीट हुई थी, वो गर्म हुआ था, कौन, बेकिंग सोडा, तब हमें मिला था Na2CO3। अब देखिए इतनी चीजें तो इसके बारे में होगी कि हमें कैसे मिलेगा वॉशिंग सोडा, कैसे मिलेगा हमें वॉशिंग सोडा, जब रिक्रिस्टलेशन होगा सोडियम कार्बोनेट का, तो आपको मिलेगा वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। आखिर इसके क्या यूज है, यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका क्या यूज है। तो पहला यूज अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कहां कहां इसका यूज किया जाता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री। तो यहां इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर
ऑफ बोरेक्स, इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, बोरेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लीनिंग एजेंट्स होता है घर में, सफाई में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये क्या है, एज अ क्लीनिंग एजेंट भी ये इस्तेमाल किया जाता है इन हाउस। एंड अगर मैं और इसकी बात करूं तो हार्डनेस ऑफ वाटर को भी ये रिमूव करने में मदद करता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव करने में कौन मदद करता है, वॉशिंग सोडा मदद करता है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, एंड कैसे मिलता है ये भी याद रख लीजिए कि आपका छोटा सा है तो इससे भी आ जाए। और या फिर आपको ये आ सकता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन पूछी जा सकती है। लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज इसका पूरा नाम पढ़ लेते हैं कि CaSO4 हाफ H2O को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है किस नाम से, कैल्शियम। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन CaSO4 हाफ H2O का पूरा नाम, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का की इक्वेशन लिखो, तो आपको ये भी पूछी जा सकती है। तो क्या इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप देखिए इसके बारे में बात करते हैं आखिर क्या होता है ये। तो चलिए, जब क्या किया जाता है, जिप्सम को हीट किया जाता है। जब क्या कर रहे हैं हम, जिप्सम को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 373 केल्विन है। तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और क्या बन जाता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला मैंने, जब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जब जिप्सम को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जब जिप्सम को हीट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम जिप्सम को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 373 केल्विन। जिप्सम का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। तो जब आप क्या करते हो, जिप्सम को हीट करते हो, ठीक है, तो जब आप इसे हीट कर रहे हो तब क्या हो रहा है, अब ये समझिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट कर रहे हो तो ये क्या करता है, ये लूज कर देता है, ये क्या करता है, लूजेज वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल के लूज होने से आपको क्या मिलेगा, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन को समझते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, अब इसको समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब आप समझिए, अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1.5 H2O। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इतना और ऐड कर दो इसमें, किसमें, POP में, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। अब देखिए कितने बार क्या होता है, आपका ये अगर आपने नहीं भी लिखा है, आप डायरेक्ट ये लिखते हो CaSO4 हाफ H2O, उसको रिएक्ट ऐसे भी दिखाते, तभी एग्जाम में नंबर दे देता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इस तरीके से आए, तो आपको दोनों चीज यहाँ पे याद रखनी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला ये याद रखना है, जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। इसमें मेन चीज यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या इसके यूज हैं। तो देखिए, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने में यूज किया जाता है, यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है टू मेक टॉयज,
टॉयज को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसका यूज किया जाता है डेकोरेशन मटेरियल में, ठीक है, डेकोरेशन मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे डेकोरेशन की चीजें ऐसी होंगी, उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर क्या था कि हमें पढ़ना था इन सभी के बारे में। तो अगर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, जैसे कि इस टॉपिक में क्या करना है, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, ये चीजें याद रखनी है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, ये कैलोरी में भी पूछ सकता है आपको, तो ये चीजें आपको इतनी सी याद करनी है। अब चलिए, आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया हो, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, दोबारा से देख लें एक बार। हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिंग सोडा के नाम से भी जान रहे हैं, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने पढ़ा, CaOCl2। बेकिंग सोडा के बारे में हमने पढ़ा, NaHCO3। वॉशिंग सोडा के बारे में हमने पढ़ा, Na2CO3 10H2, जिसको हमने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।